वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे किस टॉपिक के ऊपर है, एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ना है। एक्सक्रिएशन क्या होता है? एक्सक्रिएशन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्या होगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में हमने पढ़ा है अभी क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में। अभी हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। मींस हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे रिमूव होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिया होता है, यूरिन होती है, ये सारे वेस्ट मटेरियल अब हमें रिमूव करने अपनी बॉडी से, क्योंकि हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल नहीं होने चाहिए। इस कारण से एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। ये एक्सक्रीशन प्रोसेस में काम कौन करता है? किडनी काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन प्रोसेस में कौन काम करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन क्या होता है? मेन जो ऑर्गन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो होता है किडनी। कौन सा ऑर्गन है? किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन मेन आता है? वो आता है किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी से हम लोग क्या समझते हैं? किडनी क्या काम करती है? किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन यूनिट। मीन जो फिल्टर का काम करती है। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उस सबको फिल्टर करती है। अब फिल्टर कैसे करती है? बहुत सारे किडनी में क्या होंगे? पार्ट्स होंगे, तब तो फिल्टर होंगे। तो किडनी हमारे बॉडी में कितनी होती है? 2। हम लोग ये सब चीज डिलीट करें, यहाँ से रिमूव करें और फिर आते हैं किडनी टॉपिक पे। किडनी टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। किडनी टॉपिक, किडनी कितनी होती है? 1 पेयर ऑफ किडनी। किडनी कितनी होती है? 1 पेयर ऑफ किडनी। पेयर ऑफ किडनी। 1 किडनी मतलब नहीं लिखी है ये, 1 पेयर लिखा मतलब 2 किडनी होगी। कितनी हो जाएंगी? 2। अब 2 किडनीज हैं। किडनीज में अगर डायग्राम आपको बना के समझाया जाए तो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये क्या कहलाती है? जो पाइपलाइन जाती है इसके थ्रू क्या हमारे बॉडी में क्या जुड़ी होती है? किडनी जुड़ी हुई होती है। सेम यहां पे भी होता है। क्या जुड़ी हुई है? किडनी जुड़ी हुई है। ये दोनों किडनी हो गई। अब ये किडनी कहां जुड़ी होती है? यूरिनरी ब्लैडर में। कहां जुड़ी हुई है ये? यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ी हुई होती है। ऐसा कहां जुड़ी हुई है? यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ी हुई है। अब हम इसके नाम अगर लिखे तो नाम लिख लेते हैं। ये हो गई किडनी, ठीक। फिर किडनी के नीचे ये क्या है अपना? यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यहां क्या है? यूरेथ्रा, या हम लोग बोले यूरिनरी ओपनिंग। यहां पे क्या है? यूरेथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग।
यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। कहां पे यूरिनरी ओपनिंग? ये जो लास्ट का पार्ट है ये। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों पाइप्स कहलाते हैं यूरेटर। क्या कहलाते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? यूरेटर। ये तो यूरेटर भी बना दिया। अब किडनी क्या काम करती है? किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है और फिल्टर करने के बाद क्या चीज फिल्टर करती है? टॉक्सिक सब्सटेंस। इट फिल्टर्स द टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर करती है। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे कैसा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा? यहाँ पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो क्या है? यूरिया। यूरिया को फिल्टर करेगी, फिर उसके बाद कहां भेज देगी? वो उसको स्टोर करेगी यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे क्या स्टोर होगा? यूरिन स्टोर होगा। जब यूरिन इस पूरे ब्लैडर में भर जाता है तो यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे जो यूरिन होता है, यूरिन क्या है? हमारा वेस्ट मटेरियल। यूरिन क्या है? वेस्ट मटेरियल। बात आपको समझ में आई? तो फिर से एक बार रिकैप करें इसको हम लोग। हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा? फिल्ट्रेशन का काम होगा, मींस फिल्टर करेगा। क्या चीज फिल्टर करती है एक्सक्रीशन? किडनी हमारी टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हमारे बॉडी को सब्सटेंस नीडेड नहीं है, कहां से? लिक्विड फॉर्म। वाटर वगैरह है जो लिक्विड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वाटर में उसको फिल्टर करती है और जो यूजफुल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। बाकी क्या करेगी? वहां यूरेटर के थ्रू यूरिन तक पहुंचा देगी। यूरेटर के थ्रू यूरिन तक पहुंचाने का काम करेगी। अब जब यूरिन यहां पे पहुंच जाएगा, यूरेटर के थ्रू यूरिन यहां तक पहुंच जाएगा, यूरिन को पहुंचाने का काम कर रही है यूरेटर के थ्रू। कहां पहुंच गई? यूरिनरी ब्लैडर। जहां पे यूरिन स्टोर हो रही है वहां उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन स्टोर हो रही है यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर पे। अब यहाँ पे जो यूरिन स्टोर हो रही है, जब इसमें प्रेशर आएगा, प्रेशर का मतलब क्या है? जब ये पूरी तरह से पैक फुल हो जाएगा, ये सैक की तरह होती है, थैली की तरह होती है, जब ये पूरी तरह से फिल हो जाती है तो फिर क्या होता है? यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू ये बाहर रिमूव कर दी जाती है, बाहर रिमूव कर दी जाती है। ये पूरी प्रोसेस है जो किडनी में होती है। इससे ज्यादा किडनी में और कुछ नहीं होगा, इतनी ही प्रोसेस है जो किडनी में होगी। और एक एडल्ट ह्यूमन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक एडल्ट ह्यूमन 1 to 1.8 लीटर यूरिन 24 आवर्स में रिलीज करता है। एक एडल्ट ह्यूमन 1 to 1.8 लीटर, 1 से लेकर के 1.8 लीटर तक रिलीज करता है यूरिन। कितना रिलीज कर रहा है? 1 से लेकर के 1.8 लीटर तक यूरिन रिलीज कर रहा है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी बात करें, दूसरे प्रकार से इसको अगर हम लोग समझते हैं तो अगर हम इसको परसेंटेज पे बात करें तो जो यूरिन है वो अप्रॉक्स 95% वाटर होती है। 95% क्या होती है? वाटर होती है। 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। 95% वाटर होता है यूरिन में। यूरिन में क्या होता है? 95% वाटर, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल। इतना होता है। 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल। ये बात आपको समझ में आ गई? ये जो टॉपिक था आपका किडनी का, मींस एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये टॉपिक आपको केवल इतना ही समझना है, ठीक है। और इस टॉपिक में आपको जो भी दिक्कतें आती हैं वो आप पूछ सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड एक पॉइंट आपको और मैं बताता हूं। डायलिसिस वर्ड आपको सुनने में आएगा। डायलिसिस क्या होता है? जब किसी की किडनी खराब हो जाए, अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, सही तरीके से फंक्शन ना करे, तब उसको आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके क्या करते हैं? फिर हम लोग आर्टिफिशियल किडनीज का यूज करते हैं। और फिर क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी का यूज करने के बाद, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है किडनी के थ्रू, नेचुरल प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल मशीन्स के द्वारा पॉसिबल
कराते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन का काम है, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, हेमोडायलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोडायलिसिस। ये आपको टॉपिक, किडनी टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब वो स्टार्ट होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट। तो प्लांट में भी क्या होते हैं? टिश्यूज बनती है। कौन कौन सी टिश्यूज होती है? जाइलम हो सकती है, फाइलम हो सकती है। वैस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है ना प्लांट। वैस्कुलर टिश्यू कैसी टिश्यू होती है? इसमें जाइलम और फाइलम हो सकती है। एक जाइलम और फाइलम क्या काम करती है? जाइलम वाटर को रूट से लेती है और पूरे बॉडी तक पहुंचाती है, और जो लीफ में फूड बन रहा है, बन गया है, उस फूड को फाइलम वहां से लेती है और पूरे बॉडी तक, रूट तक पहुंचाती है। जाइलम और फाइलम को अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो एक और टॉपिक बच रहा है वो क्या है? ट्रांसपीरेशन। ये दोनों टॉपिक अभी हमें करने हैं। इसमें प्लांट्स में अभी हमने एनिमल्स के बारे में सब कुछ पढ़ा। एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी कंसीडर होते हैं और एनिमल्स है ही। और अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका जो यहाँ पे एनिमल्स का था, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, तो आपने ब्लड सर्कुलेशन भी पढ़ लिया, ब्लड वेसल्स के बारे में भी पढ़ लिया, ब्लड के बारे में भी पढ़ा, फिर उसके बाद हार्ट के बारे में भी पढ़ा, हार्ट के चैम्बर्स और हार्ट की जो भी कैटेगराइजेशन होती है, वर्किंग होती है, उसके बारे में पढ़ा। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस आपकी आती है वो आपने क्या किसके बारे में पढ़ा? फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीशन सिस्टम में आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने किडनी की पूरी फंक्शनिंग पढ़ी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने किडनी की पूरी फंक्शनिंग पढ़ी। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका, ये पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, सब आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।